ये कहानी है एक चतुर मोची की। रामपुर गांव में एक गरीब मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस मोची के हालात दिन पे दिन और बिगड़ते जा रहे थे और एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, इस गांव में ना तो कोई कमाई है और ना ही मुझे कुछ काम मिल रहा है, इसलिए मुझे दूसरे गांव में जाकर मोचीगिरी का ही काम कर लेना चाहिए। कुछ दिन घर से दूर रह लूंगा, कम से कम खर्चे के लिए पैसे तो कमा लूंगा। क्यों वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटते हैं क्या, जो आपको वही जाकर मोचीगिरी करनी है? अरे अपने गांव में रहकर तो 2 पैसे कमाए नहीं जाते तुमसे, पराए गांव जाकर ही कमाओ के पैसे। अगले दिन मोची चुपचाप जूते चप्पल का सामान लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा और दोपहर होने तक पास के गांव रामपुर पहुंच गया। हारा थका मोची जब रामपुर के बाजार में पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे यहाँ तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं और मुझ अनजान व्यक्ति के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। नहीं, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी और उसने अपनी दुकान लगाई और एक बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूते चप्पलों का अस्पताल। जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो या अपने पुराने जूते को नया सा करवा लो। लोगों ने ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। जूते चप्पलों का अस्पताल। अरे भाई मोची, जरा तुम मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ साहब जी, अभी करे देता हूँ। और मोची अपने छोटे से अस्पताल में बैठकर सेठ के जूते का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसका खर्चा? बस साहब एक तांबे का सिक्का, ये लीजिए। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूते का इलाज कराने आया। मोची ने जूते का इलाज किया, पैसे लिए और दूसरे ग्राहक का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और मुझे ऐसे ही काम मिलता रहा तो मैं एक अच्छा सा घोड़ा खरीद लूंगा और हंसी खुशी अपने गांव भी लौट जाऊंगा। मोची ने बहुत मेहनत की और कुछ ही दिनों में 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए और उसने 2 सोने के सिक्कों के बदले व्यापारी से एक घोड़ा भी खरीद लिया और घर जाने का फैसला लिया।